देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए जब भी हमें किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उन्हीं से हम जो है उनका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो है उसका यूज़ करेंगे इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में हमें ए और बी और सी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए क्या होता है, एक्स, पूरी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। और बी क्या होता है, एक्स के साथ में जो होता है, एक्स के साथ में कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। और सी कितना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है, -6। अब आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में ये आ जाता है कि इस इक्वेशन के रूट फाइंड करो धाराचार्य फॉर्मूला से, तो भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही धाराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब जो इक्वेशन है हमारे पास वो x की फॉर्म में चल रही है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपॉन में कितना 2a। तो x इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पर माइनस है और b की वैल्यू में भी माइनस है तो +1 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है, -1 के ऊपर पावर 2 -4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई c कितना है -6 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 हो जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो x की जब यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 1 और प्लस माइनस और ये हो जाएगा 49 और अपॉन में हो जाएगा 4। जब हम इसको आगे लेकर के चलेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 1 प्लस माइनस 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्लस माइनस आया तो एक बार हम क्या कर लेंगे, इसको प्लस में ले लेंगे 1 प्लस 7 अपॉन 4 और एक बार इसको माइनस में ले लेंगे 1 माइनस 7 और अपॉन में 4। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो 1 और 7 8 और अपॉन में 4 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगी 2। जब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1 -7 तो -6 अपॉन में 4, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं 2 और -3 अपॉन 2। यही जो है यही इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये इसका आंसर है।